एक्स की पावर एक जगह 1/2 दिख रही है हमें, और एक जगह दिख रही है 3/4। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, इसका 3 का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर में एक जगह 2 है, एक जगह 4 है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक्स को क्या मानेंगे? एक्स को मानेंगे टी की पावर 4 मानेंगे। मतलब इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक्स की पावर 1/4 को टी माना है सर। एक्स की पावर 1/4 को टी माना है, एलसीएम 4 आया था, तो एक्स की पावर 1/4 को टी माना। ये 1/4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? टी की पावर 4। तो आप स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। एक्स का 1 साथ में आएगा dx। इसमें फिर से वही सबसे पहले वाला फॉर्मूला, n x n-1। और इसमें आप देखें i में जो गिवन इंटीग्रल था उसको मैंने i मान लिया सभी क्वेश्चंस की तरह। अब इसमें वैल्यूज पुट करके क्या बनेगा? i की वैल्यू x की पावर हाफ, x माना हुआ है टी की पावर 4 को, चलिए एक स्टेप में लिख ही देते हैं। x माना हुआ है टी की पावर 4 को, इसकी पावर हाफ। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगी आराम से। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही, x को लिख दिया टी की पावर 4 होल रेस टू द पावर 3/4, और रह गया dx। इन सबका इलाज तो हो गया, मैंने यहां पर भी x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां पर भी कर दिया, रह गया dx। dx की वैल्यू अभी अभी क्या निकाली थी? 4t³ dt। 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंक देते हैं, 4 बाहर, साथ में t³ dt। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी। ये कैंसिल होके बचेगा टी स्क्वायर और ये है t³ मिलाकर क्या बन जाएगा? टी की पावर 5 बन जाएगा ये। इसको बना देंगे t⁻⁵। डिनोमिनेटर में बिल्कुल ऐसे ही, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये बन जाएगा t³। अब ये फॉर्म हमने पहले भी डिस्कस की थी एक सेशन में कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री, ये मैंने आपको बता दिया कि ये तो पूरी इंटीग्रेशन में चलता है, कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है या दोनों की सेम है, तो या तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, टी की पावर 5 की फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, या फिर इसको डिनोमिनेटर के जैसा बनाते हैं, वो भी मुश्किल काम है यहाँ पे। तो बेटर है हम इसमें डिवाइड करें। 3 ऑप्शन बताए थे, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल कौन सा है कि इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करके देखेंगे क्या बनेगा। अब t की पावर 5 को 1 + t³ से डिवाइड करते हैं। यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 5 है। 3 को 5 बनाने के लिए क्या चाहिए? और t² चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन में t² आएगा और ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जो भी क्वेश्चन है वो डिवाइजर की सभी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो ये बनेगा t की पावर 5, एक तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके t की पावर 5 बनेगा, ये तो मैं बनाना ही था। साथ में एक्स्ट्रा क्या बन गया? साथ में एक्स्ट्रा बन गया हमारे पास t²। इसके बाद डिवीजन में क्या करते हैं? इसके बाद डिवीजन में करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया कैंसिल। यहां पर बचा मेरे पास -t²। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो पार है वो इसकी डिग्री से कम है। इसकी डिग्री है 3 और यहां पे है 2। तो जब यहां पर पार इससे कम हो जाती है तो मतलब डिवीजन यहां पर पूरी हो चुकी है, आगे डिवाइड नहीं करना। अब इसको सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, पहले आएगा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर विद साइन, क्वोशिएंट फिर प्लस रिमाइंडर, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, और डिवाइजर अपनी जगह पे ही रहता है अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर पहले भी नीचे था, अब भी वही है। तो डिवाइड करने के बाद फॉर्म बनती है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद फॉर्म क्या बनती है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अपॉन डिवाइजर।
इसके बाद अब इसको इंटीग्रेट करना, इस पार्ट को इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। ये तो हो जाएगा t³ अपॉन 3। इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें, यहां पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें, इसका डेरिवेटिव होता है 3t²। इसका डेरिवेटिव है 3t², जिसमें से t² मेरे पास है। तो एक छोटा सा काम करना है जिससे ये बिल्कुल इसके डेरिवेटिव के जैसा बन जाएगा। वो काम क्या करना है, इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। इस स्टेप में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। चलिए इस काम को नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, यहां पर नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो t² को तो हमने इंटीग्रेट कर दिया था t³/3। अब ये बची हुई टर्म जो है, इसके साथ भी 4 को यहां ले आते हैं। 4 दोनों के साथ था, 4 इसके साथ ले आए। और अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसका डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट का 0, t³ का डेरिवेटिव n, x n-1 3t², जिसमें से t² मेरे पास ऑलरेडी है यहां पर। तो किसकी कमी है, 3 की। 3 की कमी है तो उसको पूरा कर देते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। 3 से जो मल्टीप्लाई किया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 से डिवाइड भी करेंगे। अब देखें, अब तो ये बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये तो आ गया 4t³/3। कांस्टेंट एक ही बार आखिरी स्टेप में लिख देंगे, यानी कि जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे बार बार कांस्टेंट लगाएंगे, एक ही बार आखिरी स्टेप में लगा देंगे। और बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद तो बस t की वैल्यू ही रखनी है, इंटीग्रेट तो यही हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ये फॉर्म आप पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो इंटीग्रेट करके क्या बनता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ 1 प्लस t³। अब बस आखिरी काम आपको करना है, यहां पर t की वैल्यू रखनी है। और t की वैल्यू क्या थी, इसमें शुरू में डिस्कस किया था हमने, इसी क्वेश्चन में देखें, x को हमने माना था t⁴। और वही मैंने आपको बता दिया कि x को t⁴ माना है, उसको ऐसे भी मान सकते हैं, और चाहे आप यहां से ऐसे समझ लें कि पावर 4 जब इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, 1/4। तो t, इसमें बस अब हमें t की वैल्यू रखनी है। और t किसको माना था, t माना था x की पावर 1/4 को, x की पावर 1/4 और फिर उसका क्यूब भी है, x की पावर 1/4 और उसका क्यूब भी करना है। तो x की पावर कितनी बन जाएगी, ये 3/4 मल्टीप्लाई करके बन जाएगा x की पावर 3/4/3। और बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर t³ की जगह क्या आ जाएगा, x की पावर 3/4। तो ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन था और नेक्स्ट भी इसी पैटर्न का है।